हम लोग चैप्टर 1 जीएसटी क्लास 10 एमएल अग्रवाल कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 6 हम लोगों ने कर लिया है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। ए मैन्युफैक्चरर सेल्स ए टीवी टू ए डीलर फॉर ₹18,000, ठीक है, एंड द डीलर सेल्स इट टू ए कंज्यूमर एट अ प्रॉफिट ऑफ 1500, ठीक है। इफ द सेल्स आर इंट्रास्टेट मींस विद इन ए सेम स्टेट एंड द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%। बाकी ये सारा क्वेश्चन है जिसे हम लोगों को फाइंड करना है। पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को फ्रेम करेंगे। कौन है पहले देखिए, मैन्युफैक्चरर। पहला कौन है, मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर का सेलिंग प्राइस क्या है, मैन्युफैक्चरर का देखिए सेलिंग प्राइस क्या है 18,000, ठीक है। इस पे मैन्युफैक्चरर को जीएसटी कितना देना होगा, मैन्युफैक्चरर को जीएसटी कितना देना है। रेट ऑफ जीएसटी क्या है देखिए 12%, तो ये 12/100 इंटू 18,000, ये 20 चला गया, ठीक है। 18 2 जा 36, 3 है, तो ये 2160 ये जीएसटी है जो मैन्युफैक्चरर पे करेगा। लेकिन ये कैसा है, इंट्रा स्टेट, मतलब विद इन ए सेम स्टेट होने से ये जीएसटी जो है दो भागों में बट गया। क्या क्या है, एक है सीजीएसटी, एक है एसजीएसटी। ये 2160 हाफ हाफ बट जाएगा, ये 6% इस तरफ चला गया, 6% इधर चला गया। इसका हाफ कितना रह गया 1080 और ये 1080, ये आपने पहले से ही निकाल लिया, ये हो गया। इसके बाद कौन है, डीलर। डीलर ये सेलिंग प्राइस है, मैन्युफैक्चरर का सेलिंग प्राइस डीलर का कॉस्ट प्राइस बन गया। तो डीलर का कॉस्ट प्राइस कितना है 18,000, डीलर का कॉस्ट प्राइस 18,000, ठीक है। एंड द डीलर सेल इट टू ए कंज्यूमर एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹1500। इस पे प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट हुआ 1500 का। इससे देखिए सेलिंग प्राइस क्या हो गया, सेलिंग प्राइस क्या हो गया डीलर के लिए 18,000 प्लस 1500, 19,500। 19,500 क्या है, सेलिंग प्राइस है डीलर के लिए। अब डीलर को जो जीएसटी पे करना है वो किस पे पे करना है, प्रॉफिट पे, प्रॉफिट पे। तो 1500 का 12%, तो 12/100 इंटू 1500, ये 20 चला गया, 180 रुपीज। तो ये ₹180 ये जीएसटी किसने पे किया, डीलर ने पे किया। फिर देखिए जीएसटी क्या है, इंट्रास्टेट, फिर से ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 90 क्यों, एक है आपका सीजीएसटी और एक है आपका एसजीएसटी। इसमें ये टैक्स डिवाइड हो गया। आगे ये डीलर से किस में जाएगा, कंज्यूमर में। अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां तक जब आपने कर लिया, अब क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन पहला पार्ट क्या था, द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय द डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट। देखिए डीलर ने स्टेट गवर्नमेंट को कितना जीएसटी पे किया, स्टेट गवर्नमेंट जीएसटी क्या है 80 रुपीज। देखिए पहला पार्ट आपका ये निकल गया 90 रुपीज, ठीक है। अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकेंड पार्ट अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना मिला, मतलब सीजीएसटी। सीजीएसटी यहां पे देखिए कितना है 1080 प्लस कितना है 90, इसमें 90 ऐड कर दीजिए, ये कितना हो गया देखिए 1080 और ये 20 1170 क्या हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट देखिए क्या है, अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव बाय द स्टेट गवर्नमेंट, वो भी तो सिमिलर ही है, सिमिलर है स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट का देखिए यहां पे कितना था, मैन्युफैक्चरर की तरफ 1080 और यहां पे कितना है वही 90, तो 1080 प्लस 90, अमाउंट वही रहेगा 1170 आ गया। फोर्थ पार्ट द अमाउंट दैट अ कंज्यूमर विल पे, अमाउंट दैट अ कंज्यूमर विल पे। अब कंज्यूमर क्या पे करेगा, कंज्यूमर एसपी प्लस जीएसटी, एसपी प्लस जीएसटी। एसपी क्या था देखिए, डीलर का एसपी क्या था 19,500, तो ये 19,500 प्लस जीएसटी, जीएसटी मतलब 12%, 12/100 इंटू 19,500। बस इसका कैलकुलेशन कर देंगे,
2 0 चला गया, क्या मिला 19,500 प्लस इसका मल्टीप्लाई यदि करें तो देखिए क्या मिलेगा 12 5 जा 60, कैरी 6 है, 12 9 जा 108, 108 प्लस 6 110, 14 तो 4, 11 कैरी है, 11 कैरी है, 12 1 जा 12 और 11 23। अब इन दोनों का सम 19,500 2,340, 19,000 और 2,000 21,500 300 840। तो ये अमाउंट है जो कंज्यूमर को पे करना होगा। इस तरह से आप क्वेश्चन को फ्रेम करके सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चंस काफी आसान हो जाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? A shopkeeper buys a camera at a discount of 20% from a wholesaler. ठीक है, the printed price means mark price of the camera being rupees 1600. The shopkeeper sells it to a consumer at a print price. If the sales are intrastate, intrastate माने within a state मतलब CGST SGST चार्ज होगा, and the rate of GST is 12%. बाकी जो निकालना है वो तो अपने आप ही निकल जाएगा। आइए फिर हम लोग क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं। तो यहाँ पे कौन है? होलसेलर, शॉपकीपर, कंज्यूमर। तो होलसेलर का मार्क प्राइस क्या है? प्रिंटेड प्राइस मतलब मार्क प्राइस क्या है? 1600। ठीक है, होलसेलर ने शॉपकीपर को डिस्काउंट पे बेचा है, तो यहां पे डिस्काउंट कितना है? 20% का। 20% डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट होता है? मार्क प्राइस पे कैलकुलेट होता है। तो ये 20% कितने के बराबर है? 20/100 इंटू 1600। ये 2 0 चला गया, तो 16 2 32 320। ये डिस्काउंट है, इससे सेलिंग प्राइस मिल जाएगा आपका। सेलिंग प्राइस क्या होता है? मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, तो मार्क प्राइस क्या था? 1600 माइनस 320 मतलब कितना रह गया? 1280। 1280 ये क्या है? सेलिंग प्राइस है। ठीक है, जीएसटी किस पे चार्ज होता है? सेलिंग प्राइस पे। तो इस पे जीएसटी कितना चार्ज होगा? रेट ऑफ जीएसटी क्या था? 12%, मतलब 12/100 इंटू 1280। यहां से ये 1 0 चला गया। अब इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? देखिए 12 8 96, 9 कैरी है, 12 2 24 और 9 24 6 30 33, 3 कैरी है, 12 1 12 और 3 15, 1536/10 माने 153.6। ये जीएसटी है। ये जीएसटी डिस्ट्रीब्यूट होगा सीजीएसटी में, सीजीएसटी और एसजीएसटी में। क्यों? क्योंकि इंट्रास्टेट है। इंट्रास्टेट इसको हाफ करना है। डिस्ट्रीब्यूट मतलब हाफ करना है, हाफ करना है। आइए 2 7 14 13, 2 6 12, 16.80। सेम इसका भी आ गया 76.80। ये आपने यहां पे इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये था होलसेलर। अब आइए डीलर पे। डीलर या शॉपकीपर, या डीलर नहीं है, ये शॉपकीपर है। ये शॉपकीपर है, कोई बात नहीं। तो ये शॉपकीपर का कॉस्ट प्राइस देखिए क्या है? इसका सेलिंग प्राइस, इसका कॉस्ट प्राइस हो गया। तो कॉस्ट प्राइस शॉपकीपर के लिए कितना है? 1280। शॉपकीपर ने बेचा किस पे है? प्रिंटेड प्राइस पे। तो सेलिंग प्राइस क्या है? 1600। प्रिंटेड प्राइस मतलब मार्क प्राइस पे बेचा है। जब मार्क प्राइस पे सेल किया तो इसका प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितने का हुआ? 1600 माइनस 1280 मतलब 20 और 320 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। और आप जैसे जानते हो कि शॉपकीपर जीएसटी जो चार्ज होगा वो किस पे होगा? प्रॉफिट पे होगा। तो यहाँ पे जो जीएसटी चार्ज होगा वो कितना आएगा? जीएसटी कितना है? 12%। तो 12/100 इंटू 320, ये 0 0 चला गया। 12 2 24, कैरी 2, 12 3 36 और 2 38,
बाई 10 मतलब 38 रुपीज़ 40 पैसा, ये जीएसटी है। फिर से ये इंट्रा स्टेट है तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सीजीएसटी में, सीजीएसटी और एसजीएसटी में, एसजीएसटी में हाफ हाफ, तो हाफ हाफ होने पे कितना आएगा 19.20, 19 रुपीज़ 20 पैसा, और इसका भी 19 रुपीज़ 20 पैसा। जब यहाँ तक आपने जब डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है, इसके बाद आप क्वेश्चन पे जाइए। कभी भी आप जीएसटी के क्वेश्चंस करें तो पहले इतना पार्ट आप सॉल्व कर लीजिए, इसके बाद जो गिवन है, जो पूछा है उसको देखिए। पहला पार्ट देखिए क्या था, जीएसटी पेड बाय द शॉपकीपर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, जीएसटी पेड बाय द शॉपकीपर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, सीजीएसटी मतलब सेंट्रल जीएसटी। ये पहला पार्ट निकल गया आपका, पहला पार्ट आ गया। दूसरा पार्ट, जीएसटी रिसीव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जीएसटी रिसीव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या क्या रिसीव हुआ, ये सीजीएसटी और ये सीजीएसटी, दोनों का ऐड कर दीजिए। 17.80 प्लस 19.20, दोनों का ऐड करने पे देखिए क्या मिलेगा, ये आपका 19 था, इसे 20 कर लीजिए, 70, 96 रुपीज़, 96। ये सेकेंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट देखिए, जीएसटी रिसीव बाय द स्टेट गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा वही तो स्टेट गवर्नमेंट का होगा, वही तो ऐड होगा। देखिए स्टेट गवर्नमेंट 1920, 76.80, तो थर्ड पार्ट जो होगा वो भी सिमिलर है, 76.80 प्लस 19.20 जो होगा 96 रुपीज़ के बराबर। अच्छा, फोर्थ पार्ट, अमाउंट एट विच द कंज्यूमर विल बाय, कंज्यूमर का क्या प्राइस होगा, सेलिंग प्राइस प्लस जीएसटी। सेलिंग प्राइस किसका, शॉपकीपर का, शॉपकीपर का सेलिंग प्राइस देखिए क्या था 1600, जीएसटी किस पे चार्ज होगा, सेलिंग प्राइस पे, कितना 12%, तो 12/100 इंटू 1600, ये 20 चला गया। आगे ये 1600 प्लस 16 इंटू 12, 160, 192 इसमें ऐड कर दीजिए, 1600, 1792, ये अमाउंट है जो कंज्यूमर को पे करना होगा। इस तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9, इसको भी करने का अप्रोच एकदम सिमिलर होगा। क्या है क्वेश्चन देखिए, ए डीलर बाइज एन आर्टिकल एट ए डिस्काउंट ऑफ 30% फ्रॉम द होलसेलर, फ्रॉम द होलसेलर मतलब यहां भी क्या है, होलसेलर और डीलर है। आइए करते हुए चलते हैं, होलसेलर, होलसेलर, तो मार्क प्राइस देखिए क्या है, मार्क प्राइस बीइंग ₹6000, तो यहां पे मार्क प्राइस क्या है 6000, मार्क प्राइस 6000। ए डीलर बाइज एन आर्टिकल एट ए डिस्काउंट ऑफ 30% फ्रॉम द होलसेलर, मतलब होलसेलर ने डिस्काउंट दिया कितने का, 30% का, तो ये 30% को कन्वर्ट करेंगे 30/100 इंटू 6000, ये 20 कैंसिल हो गया, 6 3 1800, ये क्या है, डिस्काउंट है। सेलिंग प्राइस मिल जाएगा आपको, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, तो मार्क प्राइस देखिए क्या है 6000 माइनस डिस्काउंट क्या है 1800, मतलब कितना 4200, क्या है ये, सेलिंग प्राइस। जैसे कि आप जानते हैं सेलिंग प्राइस पे जीएसटी कैलकुलेट होता है, तो जीएसटी यहाँ पे क्या है, जीएसटी का देखिए रेट क्या है, रेट ऑफ जीएसटी 5%, तो 5/100 इंटू 4200, ये 20 कैंसिल हो गया, 42 इंटू 5, 5 2 10, 210। ये देखिए सेल कैसा था, इफ द सेल्स आर इंट्रास्टेट्स मीन्स विद इन ए स्टेट, तो सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों चार्ज होगा इस पे, सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों हाफ हाफ हो गया, 105 सीजीएसटी एस सीजीएसटी, ठीक है। अच्छा, तो ये होलसेलर का पार्ट था। अब आइए डीलर का कॉस्ट प्राइस देखिए क्या है, होलसेलर का सेलिंग प्राइस डीलर के लिए कॉस्ट प्राइस हो गया, सेलिंग प्राइस क्या था 4200, तो इसका ये कॉस्ट प्राइस 4200। आगे देखिए, डीलर सेल्स इट टू ए कंज्यूमर एट ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस, मतलब क्या है, इसका सेलिंग प्राइस क्या है, जो मार्क प्राइस था 6000, इसमें 10% डिस्काउंट दे के बेचा है इन्होंने, तो 10% इसका डिस्काउंट
मतलब 6000 माइनस 60 इंटू 10 600 मतलब 5400। ये क्या है, इनका सेलिंग प्राइस है। कॉस्ट प्राइस क्या था 4200। इससे देखिए आपको प्रॉफिट मिल गया। तो प्रॉफिट कितना हुआ 5400 माइनस 4200। ठीक है, यहां से देखिए कितना आया 1200। ये क्या है, प्रॉफिट है। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि यहां पे जो जीएसटी कैलकुलेट होता है ये प्रॉफिट पे होता है। तो यहां पे जीएसटी जो कैलकुलेट होगा वो किस पे होगा 1200 पे। जीएसटी का रेट क्या है 5%। 5% ऑफ 1200 ये मतलब 60 रुपीज। ये जीएसटी क्या है 60 रुपीज। कैसा सेल है, इंट्रा स्टेट विद इन ए स्टेट। तो सीजीएसटी 30, एसजीएसटी 30, हाफ हाफ हो गया। इसको लिख देते हैं हम लोग, ये सीजीएसटी और ये आपका एसजीएसटी। इतना कैलकुलेट करने के बाद ये जब आपने फ्रेम कर लिया, ये आपने जब पहले फ्रेम कर लिया, इसके बाद आप देखिए आपसे क्या पूछा गया है। हर क्वेश्चन में सबसे पहला आप इस पार्ट को फ्रेम कर ले। पहला पार्ट द अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर। पहला पार्ट देखिए क्या था, अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर। क्या होता है ये, सेलिंग प्राइस प्लस जीएसटी। सेलिंग प्राइस किसका, डीलर का। डीलर का सेलिंग प्राइस क्या था 5400 प्लस जीएसटी किसका, इसी अमाउंट का जीएसटी कितना 5%। 5% तो 5/100 इंटू 5400। 20 चला गया 5400 प्लस 54 इंटू 5 5420 2 कैरी 27 270 मतलब कितना हो गया 5670। ये आपका पहला पार्ट आ गया। सेकेंड पार्ट देखिए क्या है, द टैक्स कलेक्ट बाय द डीलर टू स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स देखिए क्या है एसजीएसटी। मतलब एसजीएसटी क्या है 105, यहां पे क्या है 30। तो 105 प्लस 30 मतलब 135। ये आपका एसजीएसटी हो गया। थर्ड पार्ट, द अमाउंट ऑफ द टैक्स रिसीव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट सीजीएसटी। सीजीएसटी भी तो वही है 105 और 30। 105 प्लस 30 मतलब 135। ठीक है, बाकी खत्म हो गया। देखिए क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, द प्रिंटेड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 50,000 मतलब मार्क प्राइस। द होलसेलर अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 10% टू द शॉपकीपर। द शॉपकीपर सेल्स द आर्टिकल टू ए कंज्यूमर। यहां पे क्या है, होलसेलर, शॉपकीपर, कंज्यूमर। ठीक है, ऑन द मार्क प्राइस इफ द सेल्स आर इंट्रा स्टेट विद इन ए स्टेट मतलब सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज होगा। एंड द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%। बस इतना इंफॉर्मेशन से पहले हम लोग क्वेश्चन को फ्रेम कर लेते हैं। तो यहां कौन कौन है, सबसे पहले है होलसेलर। आइए, होलसेलर, द प्रिंटेड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल मतलब मार्क प्राइस। एकदम सिंपल है, क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। मार्क प्राइस क्या है 50,000। मार्क प्राइस 50,000। ठीक है, तो होलसेलर अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 10%। डिस्काउंट कितना दिया इसने 10%। तो ये 10% कितना हुआ 10/100 इंटू 50,000 इंटू 50,000। तो ये 20 चला गया। तो यहां से क्या मिला आपको 5,000। आगे देखिए सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट मींस 50,000 माइनस 5,000 जो होगा आपका 45,000। ये 45,000 क्या है, सेलिंग प्राइस किसके लिए, होलसेलर के लिए। जीएसटी किस पे चार्ज होता है, सेलिंग प्राइस पे। तो इनका जीएसटी देखिए यहाँ पे कितना होगा 45,000 पे। रेट ऑफ जीएसटी क्या है 18%। तो 18/100 इंटू 45,000। तो ये 20 चला गया। ये 0 है तो 0 आ गया। ठीक है, 18 5 90, 9 कैरी है, 9 कैरी है। 18 4 72 और 9 72 81। 8100 क्या है, ये जीएसटी है। इंट्रा स्टेट है तो ये हाफ ऑफ हो जाएगा, हाफ ऑफ हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 4050 और ये 4050 हाफ ऑफ हो गया।
ये क्या है CGST, एक हो गया आपका CGST, एक हो गया आपका SGST। हाफ हाफ क्यों हुआ? क्योंकि ये इंट्रास्टेट था। ये पार्ट हम लोगों ने कर लिया होलसेलर का। आगे कौन है देखिए, शॉपकीपर। इन सभी क्वेश्चन को करने का अप्रोच एक जैसा ही है। यदि ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो किसी भी जीएसटी के क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। शॉपकीपर, इसका देखिए सेलिंग प्राइस क्या था 45,000, जो इसके लिए कॉस्ट प्राइस हो गया। कॉस्ट प्राइस कितना 45,000। आगे देखिए, द शॉपकीपर सेल्स द आर्टिकल टू ए कंज्यूमर एट 4% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या है, डिस्काउंट 50,000 मार्क प्राइस था, माइनस 4%, 4/100 ऑफ 50,000। इससे देखिए क्या मिलेगा आपको, 50,000 माइनस ये 2 जीरो आपका 50,000, तो ये 2 जीरो चला गया। 500 इंटू 4 2,000 यहां से माइनस हो गया, तो ये कितना रह गया 48,000। 48,000 क्या है, सेलिंग प्राइस है। कॉस्ट प्राइस क्या था 45,000। तो इनका प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट देखिए क्या है 48,000 माइनस 45,000, जो प्रॉफिट है 3,000। जैसे कि हम लोग जानते हैं इस पार्ट में जीएसटी जो कैलकुलेट होता है वो प्रॉफिट पे होता है। तो जीएसटी कितना है आपका, जीएसटी का रेट 18%। तो ये जो 18% चार्ज होगा किस पे चार्ज होगा, 3,000 पे। तो ये 2 जीरो चला गया। 18 3 54, तो 540। अगेन ये इंट्रास्टेट है तो हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा। तो 250 270, तो ये 270 ये 270, दो हाफ में डिवाइड हो गया। एक क्या है CGST, एक क्या है SGST। इस तरह से डिवाइड कर दिया आपने। जब इतना तक सॉल्व हो जाए उसके बाद आप देखिए क्या गिवन था और क्या पूछा है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, पहला पार्ट, द अमाउंट, ठीक है, इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, ध्यान दीजिएगा, द अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स विच द शॉपकीपर पेज फॉर द आर्टिकल। इस आर्टिकल के लिए शॉपकीपर ने कितना पे किया विथ टैक्स। कॉस्ट प्राइस कितना था 45,000, ये कॉस्ट प्राइस था। लेकिन क्वेश्चन क्या है, इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, टैक्स के साथ इसमें जीएसटी कितना चार्ज हुआ था 8,100। तो ये 8,100 इसमें जुड़ जाएगा। तो बताइए प्लस करने पे क्या आया 53,100। ये पहला पार्ट आ गया आपका। सेकेंड पार्ट क्या है देखिए, द अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर, सेलिंग प्राइस, शॉपकीपर का सेलिंग प्राइस देखिए क्या है, शॉपकीपर का सेलिंग प्राइस है आपका 48,000 प्लस जीएसटी का रेट क्या है 18%। किसका, सेलिंग प्राइस का 48,000। 2 जीरो कैंसिल हो गया। आगे देखिए 48,000 प्लस यहां पे क्या है, ये जीरो है, ठीक है। 18 8 144 का 4, 14 कैरी है, 18 4 72 और 14 76 8640। अब इन दोनों का सम क्या होगा 48,56,640। तो ये अमाउंट है जो कंज्यूमर को पे करने होंगे। तो ये सेकेंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट देखिए क्या है, द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द शॉपकीपर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट सीजीएसटी कितना पे किया शॉपकीपर ने 270। तो ये आपका थर्ड पार्ट आ गया। फोर्थ पार्ट, द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव बाय द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को कितना मिला देखिए, स्टेट गवर्नमेंट का ये एक टैक्स था और ये एक टैक्स है, मतलब 4050 प्लस 270, यही है ना। देखिए यहां से एसजीएसटी क्या था 4050, यहां पे क्या है 270। इन दोनों का सम देखिए 4,320। इस तरह से देखिए ये क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया।
सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? रिटेलर बाइज अ टीवी फ्रॉम अ होलसेलर फॉर ₹40,000. He marks the price of the TV 15% above its cost price and sell it to a consumer at 5% discount of mark price. ठीक है. If the sales are intrastate, ध्यान में रखिएगा, intrastate and the rate of GST is 12%. करने का अप्रोच एकदम सिंपल है, यहां भी वही है, होलसेलर, रिटेलर और कंज्यूमर. तो रिटेलर का देखिए, रिटेलर बाइज ए टीवी फ्रॉम ए होलसेलर. तो पहला कौन है? होलसेलर है. पहला होलसेलर है, होलसेलर एकदम सेम अप्रोच है, होलसेलर. ठीक है. फॉर ₹40,000. तो देखिए होलसेलर का सेलिंग प्राइस क्या है? 40,000. सेलिंग प्राइस 40,000. मतलब इसमें जो जीएसटी कैलकुलेट होगा वो सेलिंग प्राइस पे. सेलिंग प्राइस क्या है? 40,000. तो रेट ऑफ जीएसटी देखिए क्या है? 12%. तो ये 12/100 इंटू 40,000. ठीक है. ये 20 कैंसिल हो गया. 12 4 4800. और ये क्या सेल देखिए क्या है? इंट्रा स्टेट सेल है. मतलब ये जीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. तो ये 2400 और ये 2400 डिस्ट्रीब्यूट हो गया. किस में डिस्ट्रीब्यूट हो गया? सीजीएसटी, एसजीएसटी में. ये पार्ट खत्म हो गया. अब आइए रिटेलर. होलसेलर के बाद क्या है? रिटेलर. अच्छा, रिटेलर का कॉस्ट प्राइस क्या है? इसका जो सेलिंग प्राइस है वो इसके लिए कॉस्ट प्राइस हो गया. तो इसका कॉस्ट प्राइस हो गया आपका 40,000. आगे देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है? He marks the price of the TV 15% above his cost price. मतलब इन्होंने जो मार्क प्राइस रखा है वो 15% above the cost price है. तो ये कॉस्ट प्राइस है प्लस 15% ऑफ कॉस्ट प्राइस. इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो मार्क प्राइस देखिए क्या मिलेगा आपको? 40,000 प्लस ये 20 2 और 15 4 या 60, मतलब 6,000. तो मार्क प्राइस देखिए यहाँ पे कितना आ गया आपका? 46,000 मार्क प्राइस है. क्या इस मार्क प्राइस पे इन्होंने सेल किया है? जी नहीं. एंड टू अ कंज्यूमर एट 5% डिस्काउंट. इस पे डिस्काउंट दिया. डिस्काउंट कितने का दिया? 5% का. 5%. तो 5% क्या होता है? 5/100 इंटू 46,000. ये 20 चले गए. 46 इंटू 5, साथ में एक 0 था. 5 6 30, कैरी 3 23. तो ये 2300 का क्या है? डिस्काउंट है. सेलिंग प्राइस मिल जाएगा. सेलिंग प्राइस क्या है? मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट. तो मार्क प्राइस क्या था? 46,000 माइनस 2300 मतलब 43,700. ये आपका सेलिंग प्राइस है. कॉस्ट प्राइस क्या था? 40,000. इससे देखिए प्रॉफिट मिल गया आपको. प्रॉफिट क्या है? 43,700 माइनस 40,000. ठीक है. इससे जो प्रॉफिट मिला आपका वो कितना है? 3,700 का. और जैसे आप जानते हैं इस स्टेट में जीएसटी जो कैलकुलेट होता है वो सिर्फ प्रॉफिट पे ही होता है. तो ये जो जीएसटी कैलकुलेट होगा यहाँ पे, जीएसटी वो कितना होगा? जीएसटी का रेट क्या था? 12%. तो ये 12% ऑफ कितना? 3,700 का. 3,700. ये 20 क्या गया? 12 7 84. कैरी कितना? 8. 36 और 8 44. तो 444 जीएसटी है. किसने पे करना है? रिटेलर को. कैसा सेल है? इंट्रास्टेट है. इंट्रास्टेट मतलब ये जीएसटी डिस्ट्रीब्यूट हो गया 222 और ये 22 में. किसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गया? सीजीएसटी और एसजीएसटी में. देखिए आपने यहाँ तक तो कर लिया. जब ये क्वेश्चन पूरा इस तरह से फ्रेम हो जाए फिर आप आइए, आपको फाइंड क्या करना था? सबसे पहला फाइंड करना था मार्क प्राइस ऑफ द टीवी. मार्क प्राइस ऑफ ए टीवी देखिए क्या था? ये 46,000. पहला पार्ट हो गया. द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द
रिटेलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये रिटेलर का टैक्स है, टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये देखिए 222, ये आपका सेकेंड पार्ट आ गया, सेकेंड पार्ट आ गया। थर्ड पार्ट, ये थर्ड पार्ट था, अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द रिटेलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये थर्ड पार्ट है। सेकेंड पार्ट है अमाउंट विच द कंज्यूमर पे, कंज्यूमर विल पे। तो सेलिंग प्राइस देखिए, सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस 43,700 प्लस जीएसटी, प्लस जीएसटी, जीएसटी क्या, जीएसटी 12%, 12% किसका, सेलिंग प्राइस का। तो 12/100 इंटू 43700, ये 20 चला गया। आगे देखिए 43700 प्लस इंटू 12 करना है, 12 7 84, 8 कैरी 36, 44, 4 कैरी 48, 52। अब इन दोनों का सम देखिए क्या है, 43,000 और 5,000, 48,000, 48,000, 700, 200, 944, ये अमाउंट है जो कंज्यूमर को पे करने होंगे। फोर्थ पार्ट देखिए क्या था, द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड, अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव बाय द स्टेट गवर्नमेंट, अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव बाय द स्टेट गवर्नमेंट मतलब सीजीएसटी, स्टेट गवर्नमेंट एसजीएसटी, यहाँ पे कितना है 212, 222 प्लस एसजीएसटी देखिए यहाँ पे कहा गया एसजीएसटी कितना था 2400, 2400, इन दोनों का सम देखिए 2400, 200, 2622। बस इस तरह से देखिए ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, ए शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल फ्रॉम ए मैन्युफैक्चरर, ठीक है, फॉर ₹12,000 एंड मार्क्स अप इट प्राइस बाय 25%. The shopkeeper gives a discount of 10% on the markup price and gives a further off-season discount of 5%. मतलब यहाँ पे दो सक्सेसिव डिस्काउंट इन्होंने दिया है on the balance to a consumer. If the sales are intrastate, सेल कैसा है intrastate माने within a state, CGST SGST कैलकुलेट होगा, रेट ऑफ जीएसटी क्या है 12%। यहाँ तक जब मिल गया तो क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगा। फिर देखते हैं क्या पूछा है। सबसे पहले क्वेश्चन को फ्रेम कर लेते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन है, शॉपकीपर ने किससे खरीदा है, मैन्युफैक्चरर से खरीदा है। तो मैन्युफैक्चरर का एसपी देखिए कितना है, एसपी कितना है 12,000, एसपी क्या है 12,000, ठीक है। इसी एसपी पे इसको जीएसटी चार्ज होगा, जीएसटी क्या है 12%, तो ये 12/100 इंटू कितना 12,000, ठीक है। तो ये 12 से कितना 144, साथ में एक जीरो है। देखिए सेल कैसा था इंट्रास्टेट मतलब सीजीएसटी एसजीएसटी कैलकुलेट होगा, तो यही जीएसटी हाफ डिवाइड हो जाएगा। तो ये 720 और ये 720 में डिवाइड हो गया। क्या डिवाइड हुआ, ये सीजीएसटी और ये आपका एसजीएसटी, ये पार्ट हो गया। अब आइए शॉपकीपर, अब है शॉपकीपर, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। शॉपकीपर का कॉस्ट प्राइस क्या है, शॉपकीपर का कॉस्ट प्राइस, इसका सेलिंग प्राइस, इसका कॉस्ट प्राइस हो गया, कितना है 12,000, तो ये 12,000, ठीक है। आगे देखिए, शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल फ्रॉम ए मैन्युफैक्चरर फॉर ₹12,000 एंड मार्क्स अप इट प्राइस बाय 25%। इसका मार्क प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस पे इसने 25% बढ़ा दिया, 25% बढ़ा दिया, तो 25% ऑफ 12,000, 25% ऑफ 12,000, इसको मैं नीचे लिखता हूँ, प्लस 25% ऑफ 12,000, ये 20 कैंसिल हो गया। आगे देखिए क्या है, ये 12,000 प्लस 25 इंटू 12 कितना 300, साथ में एक जीरो, तो 3,000 हो गया। अब देखिए मार्क प्राइस कितना आ गया 15,000 आ गया। आगे शॉपकीपर ने दो फर्दर डिस्काउंट दिया है, दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिया है, ये आपने क्लास 8 में पढ़ा है। जब भी दो सक्सेसिव डिस्काउंट होता है तो सेलिंग प्राइस हम लोग कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस 1 माइनस D1/100 इंटू 1 माइनस D2/100 इंटू मार्क प्राइस, याद है
बस इसी फॉर्मूला से हम लोग सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर लेंगे। तो 1 माइनस पहला डिस्काउंट देखिए कितने का था, 10% का, दूसरे कितने का है, 5% का, तो ये 10/100 और ये 1 माइनस 5/100 इंटू मार्क प्राइस कितना है 15,000, ठीक है। 100 माइनस 10 कितना हो गया, 90 हो गया, 90/100, 100 माइनस 5 95/100 इंटू 15,000, ये 2 0 कैंसिल हो गया। 150 है, ये 100 है, 50 2 टाइम, 50 3 टाइम, 245 टाइम, ठीक है। 45 इंटू 3, 5 3 is 15, 135, तो 135 इंटू 95, 135 इंटू 95, ये मल्टीप्लीकेशन हम इसके मल्टीप्लाई करने पे 135 इंटू 95 मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, 12825, तो ये क्या मिला आपको, सेलिंग प्राइस मिला। आगे देखिए जीएसटी किस पे कैलकुलेट होगा, प्रॉफिट पे, तो पहले प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो प्रॉफिट क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस क्या था 12,000, तो ये देखिए प्रॉफिट कितना आया आपका 825। इस पे जीएसटी कैलकुलेट करना होगा, जीएसटी क्या है आपका 12%, तो ये 12/100 इंटू 825, 5 से यदि आपने इसको रिड्यूस कर दिया तो ये 20, 5 1 ज़ा 5, 30, 5 6 ज़ा 30, 5 5 ज़ा 25, ठीक है। 5 4 टाइम, 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, ठीक है। 4 3 टाइम, 33 इंटू 3 क्या है 99, ये 99 जीएसटी है। अगेन ये जीएसटी क्या है, इंट्रा स्टेट, तो डिवाइड हो गया, हाफ हाफ हो गया, तो ये आपका हो गया 49.50 और ये 49.50 में ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, सीजीएसटी एसजीएसटी में ये कन्वर्ट हो गया। आगे अब आइए क्वेश्चंस क्या क्या पूछा है आपसे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, द प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स विच द कंज्यूमर पे, कंज्यूमर को क्या पे करना है वो निकालना है हम लोग को। तो कंज्यूमर क्या पे करेंगे, एसपी, कंज्यूमर के लिए देखिए एसपी क्या है, एसपी देखिए एसपी क्या था, ये एसपी था 12825 प्लस जीएसटी क्या 12%, तो 12/100 इंटू 12825, बस इसका कैलकुलेशन करना है। 5 20 टाइम, 5 2 ज़ा 10, 28, 5 5 25, 30, 5 5 ज़ा 25, ठीक है। 5 4 टाइम, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 3 टाइम, 513, 4 3 टाइम, ठीक है। आगे 12825 प्लस 513 इंटू 3 1539, 1539, ठीक है। 9 10 14 कैरी 1, 6 8 9 10 13 कैरी 1 2 3 4 और ये 1, ये कंज्यूमर पे करेगा 14,364। सेकेंड पार्ट देखिए क्या है, द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द शॉपकीपर टू द स्टेट गवर्नमेंट। शॉपकीपर का देखिए जीएसटी क्या था, ये टैक्सेस 49.50, तो ये सेकेंड पार्ट जो है आपका ये 49.50 रुपीज ये निकल गया। थर्ड पार्ट देखिए, द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या मिला, सेंट्रल गवर्नमेंट को 720 यहां से मिला, प्लस शॉपकीपर से 49.50, मतलब ये 0.50 और ये 9426 769.50। इस तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया।